ऑर्गेनिक लिविंग में। इतना सफ़र हमने साथ तय किया है, इतनी कड़ियों से गुजर लिए, हमने बहुत कुछ जाना और इस बात का तो बिल्कुल पक्का सबूत है कि जिस तरह से पर्यावरण का ह्रास हुआ है, जिस तरह से प्रकृति का हमने नाश किया है, अगर हमने अपने कदम नहीं रोके तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी और आने वाली जनरेशन को हम मुंह नहीं दिखला पाएंगे। लेकिन अभी भी एक परेशानी जो सामने आ रही है, ऑर्गेनिक लिविंग में हमने ये जाना है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मानसिकता को बदलने की बात है, जो हमारे माइंडसेट्स बदलने चाहिए, हम में से हर एक को अवेयर होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। वो कहीं अभी भी हम लैक कर रहे हैं, कहीं अभी भी हम पीछे हैं। तो आइए एक बार फिर प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई का आईना क्या दिखला रहा है, क्या कहती है रियलिटी बाइट्स, उसके अलावा गोइंग बैक टू द रूट्स में क्या होगा और किस तरह से परिवेश बदल रहे हैं, किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आज जो पहला मुद्दा है जो रियलिटी बाइट्स में हम बात करेंगे, वो एक बहुत आम बात है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। सॉलिड वेस्ट यानी कि हमारे घरों से निकलता हुआ ठोस कचरा कितनी बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, यही है हमारा आज का मुद्दा रियलिटी बाइट्स में। भारत का बदलता स्वरूप, जिंदगी जीने का अंदाज बदला, सब कुछ खूबसूरत सा नजर आता है, लेकिन फिर भी आते जाते रोज वॉक करते हुए, गाड़ी में जाते हुए हम वाबस्ता होते हैं आसपास फैली इस गंदगी से। घिन आती है ना, आखिर ये इतना कूड़ा आता कहाँ से है? जवाब जानते हैं हम, क्योंकि ये हमारे और आपके घरों से निकलता रोज का कचरा है, जो आबादी बढ़ने के साथ साथ इतना बढ़ चुका है कि न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। आज हम बहुत ही भयावह स्थिति पे खड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में ही, सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 7 से 8 हज़ार टन तक कूड़ा हर रोज जनरेट होता है। लैंडफिल सब भरते जा रहे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ज़मीन ख़राब होती है, उसके जितने भी केमिकल्स हैं वो सब सीप कर जाते हैं, जिससे वाटर भी ख़राब हो जाता है। रोड्स पे आने जाने वालों को परेशानी होती है बदबू की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि मीथेन का उससे एमिशन होता है। ग्लोबल वार्मिंग से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आएंगे, उससे बहुत डिजीज़ फैलेंगे, उससे काफ़ी एनिमल्स मर जाएंगे, काफ़ी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे, जिससे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा और जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किया क्या जाए? सच्चाई का आईना तो यही दिखलाता है कि ये भरते हुए लैंडफिल्स किसी दिन ऐसे ढह जाएंगे कि पूरी दिल्ली को ढक सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि नाक मुंह सिकोड़ के इस कूड़े से मुंह नहीं चुराना है, बल्कि सरकार के साथ हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस कूड़े के ढेर को कम करने की। जब तक लोगों ने अपना कूड़े को सेपरेट करें और डिमांड करें हमारा कूड़े को सेपरेट लो, ये नहीं है हमने सेपरेट कर दिया जब MCDI मिला के ले लिया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमको घर से ही सोर्स सेग्रीगेशन करना चाहिए। एक हाउस होल्ड का आप ले, इसमें करीब 1 से 1.5 किलो निकलता है डेली जो कूड़ा कचरा, इसमें 50% हो जाता है बायोडिग्रेडेबल। अगर हम उसको ठीक से सेग्रीगेट करते हैं और बायोडिग्रेडेबल को हमने कंपोस्ट कर देते हैं, और जो रेस्ट आपका रिसाइकलेबल अगर हमारा कबाड़ी वाला या जो भी रिसाइकलर को दे दे, इसमें काफ़ी चीज़ हमारा कम हो जाएगा जो लैंडफिल साइट को जाता है। जैसे आपको बायोडिग्रेडेबल वाला निकला, इसको कंपोस्ट करें, और कंपोस्ट का 3-4 तरीका है। एक वर्मी कंपोस्टिंग है, एक ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग है, एक एंजाइम कंपोस्टिंग है। ये सब चीज़ को अपनाएं और अपने अपने कूड़े को मैनेजमेंट करें। तो फिर क्यों ना घर पर ही सेग्रीगेट करने की या कूड़े को अलग करने की जो मुहिम चली है उसका एक हिस्सा बन जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 3 आसान कदम हमें लेने हैं और घर से निकलते इस ढेर सारे कचरे को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ या फिर ग्रीन गार्बेज को रसायन फ्री खाद में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट अब सिर्फ इनिशिएटिव या हॉबी नहीं रह गया, बल्कि आज की अहम जरूरत है। हर रोज का इकट्ठा किया हुआ सब्जियों, फलों का छिलकों का कचरा, बचे हुए खाने का कचरा, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, गार्डन का कचरा, ये सब आप इकट्ठा कर सीधे गमलों में डाल सकते हैं, घड़े में डालकर खाद में बदल सकते हैं, या फिर सोसाइटीज या कॉलोनीज में सरकार की मदद से तैयार किए गए इन ग्रीन पिट्स में डाल सकते हैं। सिर्फ इतना भर कर देने से ही जानते हैं ये चारों ओर फैला ढेर सा कचरा कम से कम 50% तो कम हो ही जाएगा। तो आइए मिलके आज से ही एक शुरुआत तो करें।
हम उन बच्चों के पास जाते हैं जो कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुल और गुंचा के घर इस बार हम फिर चलेंगे, लेकिन इस बार क्योंकि उन्होंने पिछली बार का एपिसोड देखा था, आप सबने भी देखा था, राधिका आनंद से हमने ये जाना कि किस तरह से अपने घर में ही हर्बल कॉर्नर हम बना सकते हैं। तो आइए आज इन बच्चों के साथ मिलकर हम भी एक प्रयास करें, एक कोशिश करें कि किस तरह से ये छोटी छोटी कोशिश हमें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जा सकती है। हर्बल कॉर्नर अपने ही घर में आप भी कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं गोइंग बैक टू द रूट्स में। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि राधिका आंटी ने हमको इतने सारे हर्बल प्लांट्स के यूजेस बताए, तो आज हम अपनी छत पे हम सब मिलके खुद एक हर्बल कॉर्नर बनाएंगे। आज मेरे और गुंजा के अलावा हमारे पास और भी फ्रेंड्स हैं। संयुक्ता है, अंजलि है और मानविका भी है। हेलो मानविका। हाय। तो आज हम कौन कौन से प्लांट्स लगाएंगे? लेमन ग्रास, ब्राह्मी, एलोवेरा, स्टीविया, अश्वगंधा, आर्टिमिसा। पहले हम उन सब के नाम लिखते हैं। आउटलाइन हर जगह लगाना। लेमन ग्रास, एलोवेरा, नीम, आर्टिमिसा। हमने नाम तो लिख लिए, लेकिन अब हमको पौधे लगाने, अपने गमलों में पौधे लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये खाद है जो मैंने और गुंचा ने बनाई है, उसके अंदर हम थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। इस खाद में हमने पहले से ही पानी डाला हुआ है। पर हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सारा गंदा काम करने के बाद हमको अपने हाथ अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से धोने चाहिए। पूरा अब शुरुआत होगी कि हम अपने प्लांट लगाना शुरू करें। तो अब सुरेंद्र भी हमको बताएंगे कि हमको प्लांट्स कैसे लगाने हैं। उसको इस तरीके से लगाओगे। हाँ, ये हम नर्सरी से लेके आए थे और ये स्टीविया है। इतना मीठा है, ऐसा लगता है कि शुगर ये है इसके अंदर। जगह बनाओ इस तरीके से तो बोल लगाओ, अब साइड में दबाओ बस। चलो हम भी लगाते हैं। मैं नीम लगाऊंगी। मैं एलोवेरा मैं क्या लगाऊं? आप ये लगाओ, ब्राह्मी। ब्राह्मी खाने से अगर हम लोग खाएं तो हमको कभी भी एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस जगह को हम अपना हर्बल कॉर्नर बनाते हैं। लेकिन गुल, हमने तो सुना है कि कुछ पौधों को कम सनलाइट चाहिए होती है और कुछ को ज़्यादा। और नहीं तो क्या, एलोवेरा, नीम और लेमन ग्रास को ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। मेरे गम को कम सनलाइट चाहिए। मेरे अश्वगंधा को भी कम सनलाइट चाहिए। मेरे स्टीविया को भी कम सनलाइट चाहिए। और एलोवेरा, लेमन ग्रास और नीम को डायरेक्ट सन के अंदर रखा जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए। तो चलो फिर हम सब रखते हैं। हाँ। इधर इधर कम। ये कौन सा है? आंटी नीचे से उठा दो।
चेंजिंग ट्रेंड्स, इनमें हम उन मुद्दों के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति के नज़दीक लेकर जा रहे हैं, बेहतर है और आसानी से अपनी ज़िंदगी में शामिल किए जा सकते हैं। आज हम बात करते हैं पावर एफिशिएंट बिल्डिंग्स की। जी हाँ, क्या बिल्डिंग्स भी ग्रीन हो सकती हैं? क्या बिल्डिंग्स भी पावर एफिशिएंट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे? आइए जानते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे प्रयास हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी घरों में भी शामिल कर सकते हैं। तो आज पावर एफिशिएंट बिल्डिंग्स के बारे में जानते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स में। आज हर महानगर के चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती हैं ये हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। जब जमीन पर रहने के लिए आदमी को जगह नहीं मिल रही है तो इमारतों की मंजिलें बढ़ती जा रही हैं और मंजिल जितनी ऊंची होती जाएगी उतनी ही गर्म होती जाएगी और उसके लिए ज्यादा बिजली चाहिए। ऐसे में ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जिन्हें पावर एफिशिएंट बिल्डिंग भी कहा जा रहा है, वो तेजी से अब भारत में भी आ रहा है। क्यों हुई इसकी जरूरत? The consumption of energy is linked with global climate change. We need to reduce this energy consumption to come to a point where this climate change will be perhaps reduced. We already see manifestations of this climate change in terms of weak weather pattern, which we have seen in many places. We have rain in Jaisalmer, which should not be there, and we have tremendous rain in Bombay, which they have not had for a long period of time. These are all indications of climate change. And one of the main reasons for climate change is that we are consuming far more energy than this world can sustain. So getting to a sustainable lifestyle, getting to sustainable buildings is the major issue. और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज दुनिया की सबसे अधिक ग्रीन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है भारत की ITC की ये बिल्डिंग, जिसे मिला है प्लैटिनम सर्टिफिकेशन। किस तरह से ये बिल्डिंग ग्रीन बनी, आइए इसके बारे में जानते हैं। ग्रीन बिल्डिंग में 5 क्राइटेरिया होती है। They are based in Washington and they have created something called LEED. LEED is a short form for Leadership in Energy and Environment Design, and they give certification of 3 kinds: silver, gold and platinum. And to get the certification you have to satisfy LEEDs and the US Green Building Council on the following 5 fronts. How are you taking care of energy and atmosphere? Number 1. Number 2, how are you reducing your water consumption? Water management के ऊपर फोकस दिया जाता है. Number 3, soil management कैसे कर रहे हैं. Number 4, are you using green materials in your building? And number 5, you have to educate others. ये नहीं कि आपने ग्रीन बिल्डिंग बना दी और बाकी को नहीं सिखाया. शुरुआत तो बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड से हुई, क्योंकि इस बिल्डिंग में हमने ऐसा कुछ किया जो शायद पहली बार इस कंट्री में हुआ हो. हमने इस बिल्डिंग जब तैयार नहीं हुई थी तो हमने एक एनर्जी सेंसिटिविटी एक्सरसाइज की. उस एनर्जी सेंसिटिविटी एक्सरसाइज में ये तय किया गया कि अगर धूप इस तरफ से निकलती है तो इस इलाके में ज़्यादा धूप आती है, इसमें कम आती है, कहाँ से क्या मटेरियल लगना चाहिए, जैसे कि धूप की जो कड़ी धूप आती है उसका इम्पैक्ट एयर कंडीशनिंग में कैसा होगा. और उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने कुछ स्पेशल ग्लास लगाए हैं, जैसे कि ग्लास लगाए हैं हमने. ये सारी बिल्डिंग डे लाइटिंग में ऑपरेट करती है, और नॉर्थ में जब आप डे लाइटिंग को अंदर लाते हो तो धूप भी, हीट भी अंदर आती है. तो हमने एक स्पेशल ग्लास लगाया है, ग्लास. ये ग्लास की खूबसूरती ये है कि लाइट को अंदर आने देती है और हीट को बाहर रखती है. इसके अलावा हीट गेन डिफ्लेक्ट करने के लिए हमने अपने छत में एक पेंट लगाई है, उसको कहते हैं हाई एल्बिडो पेंट. इट्स हाईली रिफ्लेक्टिव. ये देखा गया है कि बिल्डिंग में 47% हीट गेन रूफ टॉप और साइड वॉल से आती है. तो इस हीट को अगर आप डिफ्लेक्ट कर दें तो आपकी एयर कंडीशनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और हीट लोड कम हो जाएगा. और यही सिद्धांत आप अपने घर में बड़े साधारण पैमाने से कर सकते हैं कि आपको ये महंगा हाई एल्बिडो पेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं.
अगर आपने 5-5 रुपए की बोरियां खरीद ली और उनको सिलाई कर दी 20 बोरियों को और अपने छत पे रख दिया, इससे भी हीट गेन कम हो जाती है। दूसरा, आप अपने छत में वाइट वॉश कर दीजिए, इससे भी हीट कम हो जाती है। तीसरा कि आपने इन्वर्टेड पॉट्स रख दिए, उससे भी हीट गेन कम हो जाती है। तो मान लो अगर आपके घर में 1.5 टन की एसी लगानी हो तो 1.5 टन की बजाय शायद आप 1 टन की एसी लगा दें। हमारी कंपनी, वी हैव ऑलरेडी बिकम अ वाटर पॉजिटिव कंपनी, वी हैव बिकम अ कार्बन पॉजिटिव कंपनी एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग अ जीरो सॉलिड वेस्ट कंपनी। वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लीजिए कि हम 1 लीटर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो हम 4 लीटर प्रोड्यूस करते हैं। अवॉइडिंग यूज ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग वाटर, दैट इज वन मेथड। रेन हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड and third method is to recycle and reuse water। तो इस बिल्डिंग में हमने 2-3 चीज़ें की हैं। बारिश का एक बूंद पानी म्यूनिसिपल ड्रेन में नहीं जाता है, उसको हम अपने वाटर एक्विफर, वी कॉल इट आवर वाटर बैंक बैलेंस अकाउंट, वहाँ डालते हैं। जैसे कि आप अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, उसी तरह हम पानी को पैसे का महत्व दिया हुआ है और उसको हम अपने फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। We have created a system whereby our entire water from the rooftop and the landscaping area goes in the drainage system and from there is directed into our water recharging pit, number 1। number 2, जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर हमने सारा सीमेंट नहीं लगाया हुआ है, हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए हुए हैं जिससे कि आपकी गाड़ी ठीक से पार्किंग भी हो जाए और जो गैप है इंटरलॉकिंग टाइल्स के बीच में, वहाँ से घास भी बाहर निकलता है। और जब बारिश पड़ती है तो बारिश में पानी को मौका मिलता है कि वो नेचुरल प्रोसेस से अंदर जाए। इसके अलावा हमने यहाँ पर इस बिल्डिंग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाई है। जो पानी हमारे किचन और बाथरूम से निकलता है उसको हम ट्रीट करके अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं और फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्लशिंग भी करते हैं उसमें हमारे 2 सिस्टम है, ड्यूल फ्लशिंग सिस्टम है, एक छोटा डिस्चार्ज और बड़ा डिस्चार्ज। छोटे डिस्चार्ज में 1.5 लीटर पानी निकलता है, बड़े डिस्चार्ज में 7 लीटर निकलता है। तो ऐसे करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कंजर्वेशन किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। इट हैज़ बीन डन बाय डिज़ाइन इंटेंट ऑन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। बाय डिज़ाइन इंटेंट वी हैव रिड्यूस्ड आवर एनर्जी कंजम्पशन बाय 51%। ऑन वाटर फ्रंट वी हैव रिड्यूस्ड आवर वाटर कंजम्पशन बाय 40%। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ आईटीसी बिल्डिंग तक या कुछ बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब आने वाली हर बिल्डिंग को ग्रीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैसे बनाई जा सकती है ये पावर एफिशिएंट बिल्डिंग्स, इसी के बारे में कुछ और जानते हैं। So in the Transco building, the issues of first how this building is planned in the landscape. So landscape is one of the issues which is going to keep this building cool, or the surroundings of this building cool. We have terrace gardens on this building. It's only 3 floors high. We have terrace gardens on top of it. All the walls are insulated and the windows are shaded from outside. So all of these things make a difference to the energy consumption in this. We intend to use high fly ash blocks for making this thing. Also use fly ash for concrete. ने अपना काम तो कर दिया, आपको बहुत सी बातें दिखाई, अब काम करना है आपको हमें खत लिखना है, अपने सजेशंस देने हैं और ऑर्गेनिक लिविंग में क्या कुछ और देखना चाहते हैं, क्या कुछ और हम डाल सकते हैं इस प्रोग्राम में जिससे कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, ये आपको हमें लिखकर भेजना है। हमारा पता है कार्यक्रम ऑर्गेनिक लिविंग, जी जागरण, फिल्म सिटी 19, सेक्टर 16A, नोएडा 201301। हमारा आज का सवाल है, हरे कचरे में कौन सा कचरा शामिल नहीं है? ए, सब्जियों का कचरा, बी, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, सी, कांच के टुकड़े। सही जवाब भेजने के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए OL, स्पेस दीजिए और अपना ऑप्शन टाइप कीजिए A, B या C और हमें भेज दीजिए 7575 पर। और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते हम आपके साथ फिर होंगे ऑर्गेनिक लिविंग के एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन आपको भी पूरे हफ्ते ये याद रखना है जो हमने शुरू में बात कही कि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी बदलना ज़रूरी है। हम सारी जिम्मेदारी अपनी नई जनरेशन पर नहीं डाल सकते, हमें भी तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और इसीलिए हम ये वादा करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते हम यूं ही अपनी ज़िंदगी को करेंगे ऑर्गेनिक। नमस्कार।